क्या वो करेगा लेके चढ़ा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। माला फेरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया। जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया। जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों खाली खुद में झांकता भी। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखी गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता। भूल गई बस नाम जपे, अरवन भोले सा कभी। मन मेरे भेद नहीं करता किसी में, इसके सारे ये भोला है भंडारी है, इसे पूरी दुनिया प्यारी है। देवों का भी दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। ये भोला है भंडारी है, इसे पूरी दुनिया प्यारी है। देवों का ये दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, जब मन ही तेरा साफ नहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। भोला ध्यान में मग्न लगे, नहीं देख रहा ये सोच नहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण ओ मेरे मन बाबरे मन, करे ओ मेरे मन बाबरे मन, करे ओ मेरे मन बाबरे मन। भस्म लगाए भांग चढ़ाए, बीच समाधि बैठा मान है।
बंद है आंखें, देख रहा है सब, जाने वो कैसा कैसा कौन है, जाने वो कैसा कैसा कैसा, जाने वो कैसा कैसा कौन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज पार्ट 2 महाकुंभ स्नान। ये गीत अपने आप में सब कुछ बयां कर चुका है। क्या करेगा वो चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा जो। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे एक है भक्ति मार्ग आधा कल्प द्वापर कलयुग, और एक है बाबा कहता है ज्ञान मार्ग केवल संगम। बाबा कहता है दोनों में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? बाबा कहते देखो आपने भक्ति तो सबने की, हाँ, और भक्ति में क्या किया? गुणगान किया। किसका? किसका गुणगान किया? हाँ, बाबा कहता है आपने किसका गुणगान किया? देवी देवताओं का। और कहा कि ये सब रूप किसके हैं? भगवान के। आपस में लोग मिलते हैं ना, कहते हैं आप कौन से भगवान को मानते हो? प्रश्न देखो, एक तरफ कहते हैं कि भगवान एक है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। अब ये ट्रुथ क्या है वो कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी देहधारी आकारी या साकारी भगवान हो नहीं सकता। भगवान कौन है? भगवान वो है जो निराकार है। क्या करेगा वो चढ़ावा? कितने तुम मंदिर बनाओ, कितने सोने के मुकुट चढ़ाओ, हाँ, कहता है मैं तो सब कुछ त्याग कर बैठा हूं। दे नहीं है ना उसके पास। हम ये जो 56 भोग चढ़ाते हैं मंदिरों में, हाँ, वो कहता है मैं देख रहा हूँ। क्या देखता हूँ? भक्तों को, कि भक्त गुणगान करते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी श्रद्धा पे प्रश्न नहीं खड़ा करता, श्रद्धा चलो ठीक है, लेकिन वो कहता है नंबर उनको दूंगा जो गुणी बनेंगे। भोले भोले जपने के नंबर नहीं है, भोले बनने के नंबर है। बनोगे? भोले की महिमा है, इतना भोला है कि संसार की सारी जो आत्माएं हैं, सारी मनुष्य आत्माएं कोई कैसी भी है, वो उसको प्यारी है। जैसे माता पिता को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं नहीं लगते? सबको प्यारे लगते हैं। काला है कि गोरा है, चोर है कि साध है, माँ बाप के लिए तो बच्चे औलाद औलाद ही होती। तो अभी हम जब ये गीत चल रहा था ना, तो एक मन में विचार आ रहा था कि देखो हमने डॉक्टर की भी महिमा की है, और डॉक्टर को भी हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड। हम जब किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर हमारा धर्म नहीं पूछता कि तू क्रिश्चियन है कि मुसलमान है कि सरदार है कि हिंदू है। पूछता है कभी? उसको भी है तो उसका प्रोफेशन है वो, लेकिन वो भी भेदभाव नहीं करता। और हम और आप क्या करते हैं? हाँ, कोई ट्रस्ट खोलता है किसी धर्म का खास, तो वो उसी धर्म की आत्माओं की सेवा करता है। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं देखो आपने मंदिर घूमे, कितनी तीर्थ यात्राएं की, कहाँ कहाँ जाकर स्नान किए, कुंभ नहाए, दान पुण्य किया, व्रत किए। कि बाबा कहता है तेरे मन में तो सुकून नहीं है। बाहर यात्राएं तो खूब कर ली तुमने, थक भी गए। कि बाबा कहता है बच्चे मन तो तेरा फिर भी खाली, भरा कभी मन का पात्र, मन के पात्र कभी नहीं भरते। बाबा कहते हैं जब तक स्वयं शिव शंभू आत्माओं से मिलन ना मनाए,
तब तक बाबा कहता है बच्चे इन कौओं की प्यास नहीं बुझेगी। घाट घाट का पानी पीकर बैठे हो यहाँ पर, है ना। हम सबका एक इतिहास है, हम सब ने भक्ति की है, एक की भी नहीं की, कईयों की है कि नहीं की है। बाबा कहता है तेरा मन में सुकून तो आज भी नहीं, वो सुख शांति जो तुम ढूंढते हो वो कहीं मिली तुम्हें? गंगा नहाने गए तो गंगा की कैन भी साथ भर के ले आए, कहाँ है? बाबा कहता है तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति। अच्छे खासे घरों में बैठे हैं, 6-6 महीने का राशन भरकर बैठे हैं, नौकरियां हैं, इंश्योरेंस है, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन मन के ठूठे, मन के बर्तन सबके खाली। हम्म, तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठे हो किस लिए? ये कोई सत्संग नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं ये कोई संगीत नहीं है जिसका आप आनंद लो और सो जाओ। ये बाबा कहता है शंख ध्वनि है, भोले का शंख बज रहा है इस समय, चारों दिशाओं में गूंज है इस समय कि अब घर जाना है। बम्भोर को आग लग चुकी है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ईद सर पर खड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु तांडव कर रही है। शरीर की मृत्यु तो जब आएगी तो आएगी। एक बार चेक करना, जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये मुर्दे से कुछ ज्यादा या कमती नहीं है। मुर्दा तो एक बार जलता है और हम दिन में कितनी बार जल बैठते हैं। तो आज का ये जो कुंभ स्नान है, क्या मिलना है इससे, क्या प्राप्ति होनी है, बाबा विधि समझा रहा है। कल भी बाबा ने एक छोटा सा रिप्ले करते हैं, बाबा ने कल भी क्या समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे स्नान, स्नान किसको करना? नहाते नहाते बाबा कहते हैं तुम्हारी उम्रें बीत गई, उम्र बीत गई ना, लेकिन मन जो है, मन तो आज भी मैला है। अब ये मन की मैल क्या है? देखो अपने दुख में दुखी होना ये तो हम कहते हैं लाजमी है, लेकिन आज इंसान कहाँ बैठा है? आज जब कोई हमसे ज्यादा सुखी है हम वहां पर भी दुख पाते हैं। पाते नहीं पाते। किसी और की थाली में हमको घी हमेशा ज्यादा दिखता है, हमेशा ज्यादा दिखता है। तो बाबा बच्चों को अवेयर करता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको दुखों से लिबरेट करने आया हूं, लेकिन ये लिबरेशन बाबा कहता है तब पॉसिबल है जब आप खुद को एजुकेट करो। ये हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई से चढ़ाई है, चढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे मुक्ति है। आज हमें एक बहुत सुंदर कहीं लाइनें हमने पढ़ी, बहुत सुंदर लिखी थी कि मरने के बाद तो जब शमशान में जाते हैं ना तो लोग लकड़ियां भी तोल कर देते। तो तुमको किसने कह दिया कि मरने के बाद तुमको मोक्ष मिल जाए? करते रहो भक्ति, चढ़ाते रहो चढ़ावे। कौन दे रहा है मोक्ष? कौन दे रहा है? ये जो गंगा है ना, एक बार हमने बहुत समय पहले एक स्टोरी पढ़ी थी गंगा जी के बारे में। ये जो गंगा जिसको हमने कहा मुक्ति दायिनी है, कि जब कोई जाता है दुनिया से तो हम उसके फूल भी गंगा जी में प्रवाह करके आते हैं। तो एक बार जो मुक्ति है, मुक्ति ने भी जाकर उस परमेश्वर को, पिता को कहा कि भाई मेरी मुक्ति कब होएगी, मैं इस बंधन से कब छूटूंगी, मेरे को विश्राम कब मिलेगा। मुक्ति भी मुक्ति चाहती है कि मुझे कब मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मरने के बाद मुक्ति नहीं है कि तुम सोचो मर जाएंगे तो जान छूटी जाएगी। छूट जाएगी, कोई तो ले जाएगा, कोई तो पिंडदान कर ही आएगा। बाबा कहता है जीते जी पिंड हम किसको कहते हैं? इस शरीर को।
जीते जी बाबा कहता है ये पिंड तुमने कहाँ लगाया? मिट्टी, मिट्टी से खेली है पूरा जीवन। और अंत में वो आटे की गोलियां बना के जाके प्रवाह कराते हैं, तो क्या ये पिंडदान किसको किया? ये आटा तो मछलियां अंदर वो खा गई, उनका पेट भर गया। और भगवान का तो शुक्र है, हम तो कई बार बहुत शुक्र मनाते हैं कि वाकई हमारा बाप तो ऐसा ही होना चाहिए था जिसका पेट ही नहीं। अगर वो हमारे जैसे फिजिकल फॉर्म में होता ना, तो हम तो क्या खिला देते उसको। अच्छा है, न्यारा है, निराकार है। कहता है मुझे तुम्हारा चढ़ावा क्या करना, ना मुझे छत चाहिए, ना 2 टुकड़ तुम्हारी रोटी चाहिए, ना हारी बिहारी है, ना मेरे कभी बीपी बढ़ेंगे, ना कभी मुझे शुगर हो। अच्छा है ना। भगवान को अपनी सेवा नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, आज की जो मुरली थी ना, बाबा ने सेवा के ऊपर इतना बच्चों को प्रोत्साहन दिया, जबरदस्त। लेकिन मजे की बात है उसकी भी, वो कहता है राम की सेवा, राम की सेवा। लेकिन उसकी तो कोई सेवा ही नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बना रहा हूं, खुद नहीं रहने वाला, रहेगा खुद। बाबा कहता है मेरा वहां पार्ट ही नहीं है स्वर्ग में। स्वर्ग में बाबा कहता है बच्चे, आप बाप को कभी याद ही नहीं करोगे। गीत गाते हैं ना हम, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले, मैं कैसे कभी ना याद आऊं, ससुराल में इतना प्यार मिले। सब बैठे हो ससुरालों में, बता दो बाप की याद आई नहीं आई इतने सालों में? बाप को बुखार होता है, बेटी फट दौड़ती है पापा की तबीयत पूछ कर आने। ये कैसा बाबुल है, ये बेचारा खुद ही हेल्पलेस हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है संगम पर आप बच्चों के, बाबा कहता है 3 बाप हैं। दिल छोटा नहीं करना। शरीर के पापा को कुछ होता है, बाबा कहता है बच्चे खेल बना है। ये है लिबरेशन। ताकत चाहिए ज्ञान सुनने के लिए भी, देसी घी पचाने की ताकत चाहिए, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है ये जो गंगा स्नान करते हो ना, इससे बाबा कहता है आत्मा सहज ही दुखों से लिबरेट हो जाती है। बाबा कहता है दुख तुम्हारे हैं नहीं। बाबा कहता है बच्चे दुख आपके नहीं, आप मेरे मेरे करते हो ना। बाबा कहता है ये बार बार चिपकते हैं तुमको आकर। चेक तो करो तुम कौन हो, शरीर हो क्या? और जिनकी चिंता करते हो, जिनकी फिक्रें करते हो, क्या ये सब शरीर है? शरीर की चिंता करते हो ना। बाबा कहता है ये तो सब विनाशी है। तो मिट्टी की चिंता, मिट्टी की परवाह नहीं करो। मिट्टी बाबा कहता है किस लिए थी? देखो मिट्टी भी हम कहते हैं ना, ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना, तो मिट्टी व्यर्थ नहीं है। भगवान हमको कभी भी ये नॉलेज नहीं देता कि ये शरीर बिल्कुल व्यर्थ है, नहीं। अभी जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं वो इसी वजह से सुन पा रहे हैं क्योंकि आत्मा शरीर में अभी विराजमान है ना? जैसे रहने के लिए हमको घर चाहिए, ऐसे आत्मा को भी ये तख्त चाहिए। तो बाबा जब अपने को ये कहता है कि बच्चे ये जो देह है, बाबा कहता है आप देह नहीं हो, आप तो आत्मा हो। तो परमात्मा किससे बात करता है? आत्माओं से बात करता है। आज देखो बाबा ने कितना सुंदर एक रहस्य खोला मुरली में। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गुरु के पास गए, गुरुओं को बाबा कहता है कितना दान करते हो। बाबा कहता है ये जो गुरु हैं, ये बाबा कहता है इनको पवित्र आत्मा तो कह दो कि ठीक है, पवित्र आत्मा कह दो। बाबा कहता है वाइसलेस है ये, तप किया है इन्होंने। लेकिन बाबा कहता है आप इनको पुण्य आत्मा तो नहीं कह सकते। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे ये पुण्य आत्मा नहीं है। क्यों? बाबा कहता है पुण्य आत्मा कौन होती है? जो दान देती है। ये तो बाबा कहता है दान लेते जा रहे, देते किसको है ये? देते तो किसी को नहीं।
दाता एक राम है। ये तो बाबा कहता है मांग के गुजारे करते हैं। कोई इनका आश्रम बना देता है, कोई इनको कपड़ा ला देता है, कोई राशन भर देता है। तो बाबा कहते हैं ये पुण्य आत्मा नहीं। तो पुण्य आत्मा कौन है? बाबा कहता है आप बच्चे बन सकते हो नहीं, अभी नहीं हो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ करते हो, कुछ करते हो। गोपियों का जो इतना हमने गायन वंदन किया भक्ति के मार्ग में, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि गोपियां जो है वो कृष्ण की मुरली की दीवानी है। इतनी सी बात नहीं थी सिर्फ। दीवाने तो यहाँ पर भी खूब बैठे हैं मुरली के, हो ना। लेकिन असली गोपी कौन है? असली गोपी कौन है? बाबा कहता है बच्चे असली गोपी वो है जो मुरलीधर की मुरली अपने होठों से लगाए रखे। आपने सुना होगा गोपी कई बार प्रश्न करती थी कि हमसे अच्छे कर्म तो इस बांसुरी के हैं। ये हर समय या तो मुख से लगी हुई है या इसकी कमर में बंधी पड़ी है। तो वो जो काठ की बांसुरी थी ना, उसने बताया मैंने तप किया है खूब। जाड़े में, तपती बारिश में, मई जून की गर्मी में मैं खूब तपी हूँ, खूब तपस्या की है मैंने। और फिर अग्नि से मुझे गुजारा गया है, कटारी से मुझे काटा गया है, मुझे शेप दी गई है, तब जाकर इसने मुझे स्वीकार किया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं। हमें कोई बोले 4 बजे उठना है, ओहो सर्दी है ना, अभी 1 जनवरी से करेंगे, है ना ऐसे कई कि 1 जनवरी 2024 इति शुभम, नया साल नई शुरुआत। अरे हम तो परूथे ही हैं, हम में कोई नवीनता ना थी ना है। कितने नए सालों को हम पुराने कर बैठे, हम वही के वही हैं। नया साल आता है, लोग सोचते हैं कि वॉक पे भी जाएंगे, पराठे पूड़ियां भी बंद कर देंगे, और फिर हाय री मम्मी माया, वो हफ्ता बीतता है फिर पराठे याद आते हैं कि बना भाई कई दिन हो गए, अब तो नया साल भी गया, अब तो 25 पे सोचेंगे अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर बाबा कहता है ना दृढ़ता की शक्ति वो नहीं है। अगर हमारे अंदर दृढ़ता की पावर हम जमा करते जाए ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। हमारा आज खान पीन पर कंट्रोल नहीं है अपना। हमें पता सब कुछ है कि करना क्या है, खाना क्या है, कब खाना है, कैसे, लेकिन गुलाम बनकर बैठे हैं इंद्रियों के। तभी तो जब कोई मरता है तो ये खीर पूड़ी हलवे बनाने पड़ते हैं इनको कि पता नहीं अगली जगह मिल रहे होंगे कि नहीं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में जो किया तो किया। अब बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठे हो ना, तो बाबा कहता है यहाँ तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। भक्ति में भी तो तपस्या करी थी, करी नहीं करी? कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाप की सर्विस करनी पड़ेगी। दुखी हो ना, बाबा पूछता है, पेशेंट से पूछता है डॉक्टर, भैया देख परेशान है ना बीमारी से, कर दूं ऑपरेशन, करेगा साइन फॉर्म को? तो मरता क्या ना करता। तो डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लो, जो करना है कर दो, सौंप दिया सब आपको। कभी डॉक्टर से पूछते हैं जाकर, जरा दिखाइयो तेरे सर्टिफिकेट दिखा, कितनों की सर्जरियां कर बैठा, कितने मारे हैं तो कितने बचे हुए हैं, जरा दिखा तो सही। कभी नहीं पूछते। कितना भरोसा है हमको एक डॉक्टर पर भी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तपस्या क्या है? यहाँ एक ही तपस्या है। आज वरदान था, एक बाप दूसरा ना कोई।
बस ये एक तपस्या है। बाबा कहता है संगम पर जब ज्ञान सुनते हो, बातें आएंगी, चैलेंज आएंगे, तन पर भी आएंगे, मन पर भी दबाव आएगा, परेशानियां आएंगी, प्रेशर आएगा, रिश्तों में भी खिटपिट होगी, घर के ही कोर्ट कचहरी दिखा देंगे, चलो। और बाबा कहता है तुम्हारे अपने स्वभाव संस्कार भी आड़े आ जाएंगे। करोगे तपस्या, भरोसा रखोगे सर्जियन पर कि बचा लेगा मुझे। बचेंगे कौन? बाबा कहता है वो बचेंगे जो मेरे बालक बनेंगे। भक्त नहीं चाहिए उसको, भक्त नहीं ढूंढ रहा वो, माफ करना। उसको भक्त नहीं चाहिए जो घंटियां बजाते रहे, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कौन चाहिए? बाबा कहता है मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। हमारे पास में भी तो बच्चे हैं ना। कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं हमको? छोटे छोटे से थे, हमने इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, अपने पैरों पे स्टैंड कर दिया, इनकी शादियां ब्याह सब कर दिया। अब बताओ कौन सा बच्चा अच्छा लगा? सारी जिंदगी इनकी मालिशें ही करते रहे, इनको कंधे पे उठा के झूलते रहे, इनकी हर इच्छा हमने पूरी करी, जेब भी नहीं देखी कि कर सकते भी है कि नहीं। और बुढ़ापे में शुक्र है भगवान बूढ़ा नहीं होता। ऐसा बाप तो सबको नसीब होना चाहिए। हाँ, बुढ़ापे में अगर औलाद सामने दिखे भी नहीं, देखने को भी तरस जाए, सेवा तो बहुत पीछे की बात हो गई आज के समय में। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सेवा कौन करेंगे? आपके अपने संस्कार। इनको पूंजी मत बनाकर बैठ जाना। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कलयुग चल रहा है, किसी से पूछो क्या चल रहा है तो कहते हैं कलयुग चल रहा है। अच्छा, कलयुग में कौन रह रहे हैं? कौन रह रहे हैं कलयुग में? देवी देवता है। कलयुग में कौन रह रहे हैं? कलयुगी आत्माएं। रात को बाबा कहता है अगर तुम सूरज निकालना चाहो तो निकलते नहीं है, टॉर्च से काम चलाना पड़ता। कहते हैं बच्चे कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे तप करना पड़ेगा। हो तैयार तपने के लिए तो बाबा कहता है चलो। पेशेंट को देखते हो जब ऑपरेशन करना होता है ना, डॉक्टर कहता है सुबह से कुछ खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना, नहीं पीता। ये भी तो तपस्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है पूरी पूरी। तो बाबा कहता है आपकी तपस्या क्या है? एक बाप, एक रस, एक लक्ष्य, एकाग्रता। ये हमारी तपस्या है। बाबा कहता है और किसी से अगर अपेक्षा रखी तो बाबा कहता है फिर धोखा मिलेगा, फिर धोखा मिलेगा। आज कहा ना मुरली में बाबा ने एक वर्ड यूज किया, बहुरस। बाबा कहते हैं बच्चे पता नहीं कौन सा पल तेरा आखिरी हो, तो बाबा कहता है फिर हर समय क्या करना पड़ेगा? एक बाप की याद। बाबा कहता है मुरली में देखो, लौकिक बाप दुनिया को भूलते नहीं, चाहे बाप कितना भी दुख दे, बच्चे को कभी संशय नहीं आता कि ये मेरा बाप है कि नहीं है। और यहाँ बाबा कहता है बाप तुम्हारा विचित्र है ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे विचित्र होते भी, ये सारी सृष्टि की बाबा कहता है जो चित्रहार देख रहे हो ना, ये चित्रहार है। अभी ये जो माला अभी बन रही है, ये बाबा कहता है इसका जो सूत्र है, जिस धागे में ये मणके पिरोए जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये मणका तो गुप्त है, मणके थोड़ी दिखते हैं, मोती दिखते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है मैं विचित्र हूं, मैं तो तुमको नहीं दिखूंगा, लेकिन चित्र तो दिखते हैं ना। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार? प्रकृति देखते हैं ना, पहाड़, बर्फ, नदियां, पेड़ पौधे, तो सहज मन में क्या आता है? ये किसने बनाई जन्नत? इंसान को देखकर कभी ये विचार आया
कि ये चलती फिरती जन्नत थी, लेकिन ये जन्नत दिखती नहीं, ये जन्नत दिखती नहीं है। ये दुखी, परेशान, ये पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों की शांति को अनुभव करके कहते हैं यहाँ शांति है। अपने भीतर कुछ भी नहीं है, पहाड़ों की शांति में बैठते हैं तो कहते हैं यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, ऐसी बात है, सोचो किसी के पास एसी हो, गर्मी का समय हो, मेरे पास एसी नहीं है और मैं जाकर उसके घर में बैठूं 1-2 घंटा, तो मैं कहूँ आहा क्या कूलिंग है, मजा आ गया। लेकिन पराए घर में कब तक बैठेंगे? आना तो अपने घर ही पड़ेगा। एसी अफोर्ड करने में तो फिर भी पैसा चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे मन की शांति, ये कूलिंग तो बाबा कहता है तो अनमोल, लेकिन भगवान हमको कैसे देता है? सौगात के रूप में, वरदान लुटा रहा है। वो कहता है तुम झोलियां तो खोलो बुद्धि की, बुद्धि की। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है मुरली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। अग्नि, अग्नि से बाबा कहता है बच्चे ये याद की अग्नि है। याद की अग्नि में आत्मा जब तपती है, गलती है, तो बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार टूट जाता है। देह का भान, बाबा कहता है ये पिघलने लगता है। आज कहा ना मुरली में, जिनको देह का अभिमान है वो क्या सर्विस करेंगे? हम्म? कि हमारे पास तो समय नहीं है ना, हम क्या करें? नौकरी करें, घर देखें, दाल रोटी बनाएं, बीमार भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, तो बताओ कहाँ टाइम है हमारे पास? टाइम मैनेजमेंट हमको बाबा सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप व्यर्थ से छुट्टी ले लेते हो ना, व्यर्थ सोचना, बोलना, पता नहीं कितने फोन हम अटेंड ऐसे करते हैं जिनमें कोई बात नहीं होती। और सुनाओ क्या बात है, क्या खाया, क्या बनाया, कौन आया, कौन गया, तबीयत ठीक है, दवाई ले ली, डॉक्टर कैसा है, फलान कैसा है, ये कैसा। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया, माया पीछे लगी। आज एक बहुत सुंदर एक मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं, जो जो कुछ चीजें अच्छी अच्छी पढ़ने सुनने को मिलती है। हम्म, तो एक सज्जन ने बहुत अच्छी वीडियो पोस्ट की। वो कहते हैं जब आप फोन पे बैठते हो ना, हाँ, ये उंगली बड़ी तपस्या करती है फोन पे बेचारी, बुलाती रहती कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। उसने एक बहुत प्यारी बात बोला, जब आप 20-25 मिनट कर लो ऐसा 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 फोन के साथ, तो एक बार आंख बंद करना, अपने आप से पूछना कि ये जो 20-25 मिनट मैंने ये सब देखा, सुना, क्या मुझे इससे कोई लाभ मिला? इस समय सारी दुनिया एंकर बनी हुई है, सारी दुनिया यही धंधे बिजनेस लेकर बैठी है। कोई सूट बेच रहा है, कोई साड़ी, तो कोई कंबल, तो कोई चादर, तो कोई तकिए, कोई तौलिए, कोई फर्नीचर। यहाँ मकान दुकान बिक रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी मिल रहे हैं, यहाँ बीमारियां भी मिल रही हैं। बाबा कहता है बच्चे ये छोटी सी स्क्रीन, ये बाबा कहता है इस समय माया सबकी जेबों में बैठी है। देखते हो ना, घर से कहीं जाते हैं, कुछ भूल जाए लेकिन फोन नहीं छूटना चाहिए। प्राण जैसे छूट जाते हैं ऐसे। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि अब यूज्ड टू हो गए ना सभी फोन के बहुत ज्यादा ही। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसा संकल्प आता है कि एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि हम ये फोन नहीं रखेंगे, वो पुराना दिन फिर से लेकर आएंगे। और आज भी हम आपको अपने ही फादर की बात करते हैं, उनको कितनी बार फोन जा जाकर दिया, वो चेस खेलते हैं, फोन खराब हो जाते हैं और फिर वो फोन में कभी सिम भी नहीं डलवाते। वो कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया सोच है। कहते हैं अपने पास रखो, वो नहीं रखते हैं फोन। विनोद भाई आपको पता होगा शायद। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो बैठते हो ना, बाबा कहते हैं ये है तप का समय।
तपना पड़ेगा। तब बाबा कहता है बच्चे ये जो मुरली है ना, ये आपके दुखों को, आपकी स्ट्रेस को, आपके जीवन के विघ्नों को बाबा कहता है ये ड्रेन करती जाएगी, बाहर फेंकती जाएगी। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं धुलाई रोज करनी पड़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन। देखते हो ना, हर चीज सफाई मांगती है। ये दांत भी रोज मांजते हैं, सर पे तेल भी लगाते हैं, जुएं ना पड़ जाएं, क्या क्या करते हैं शरीर के लिए, साबुन, शैम्पू, हर चीज। तन खा गई ये तन खा, ये सारे नोट इसी तन पे ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक अंतर आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन आप नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है आपकी चिंताएं अंदर ही रहेंगी। बाबा कहते हैं ये मैं तुमसे मांगता हूं कि मुझे दे दो। होते है ना, कई बार कोई खास बात होती है तो किसी खास को जाके शेयर करते हैं कि दिल की बात है, तुझे ही बता रहा हूं, बस भरोसा है तुझ पे कि तू मेरी बात कहीं आगे नहीं करे। बाबा कहते हैं बच्चे, खुदा दोस्त से बढ़कर तुमको कोई दोस्त नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सुदामा कृष्ण नहीं मिलेंगे आपको, या मिल जाएंगे। आज भाई भाई के पेपर हजम कर जाता, प्रॉपर्टी हजम कर जाता, औलाद माँ बाप को सड़क पे बिठा आती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय, बाबा कहता है हर संबंध बाप से जोड़ो, हर संबंध बाप से जोड़ो। माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बच्चों का, बेटे का, पोतों का। बाबा कहते हैं हर सब सुख लो। बाबा कहता है अभी दुखी न हो, क्योंकि हर संबंध हमको लगता है कुछ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, काफी कंफर्टेबल हैं, बढ़िया ट्यूनिंग है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, कहते संसार में ये जो संबंध है, ये गौतम बुद्ध ने बोला कि ये जो संबंध है ना, इसका असली रूप मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला जिस संबंध से तुम दुखी हो ना, ये तुमको सुख दे सकता है, और जिस संबंध से तुम सुखी हो, ये तुमको दुख भी दे सकता है। तो बोला ये तो हो नहीं सकता कि जो दुख दे रहा है पूरा जीवन, ये सुख दे दे, और जिसने पूरा जीवन सुख दिया ये दुख कैसे दे देगा। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया। गौतम बुद्ध कहते हैं देखो, जब जिसके साथ दुश्मनी हो, जो पूरा जीवन हमको दुख देता गया हो, अगर वो शरीर छोड़ के चला जाए तो सुख मिलता है ना। और जिसने हमको पूरा जीवन सुख दिया, सुख दिया, सुख दिया, वो शरीर छोड़ के चला जाए तो उसके जैसा दुख हमको संसार में दूसरा कोई नहीं देने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी आपके सुख और दुख का कारण है नहीं, कोई भी नहीं है। कोई तुमको सुख नहीं दे रहा, कोई तुमको दुख नहीं दे रहा। जो बात हमारे मन को भा जाती हमें लगता है सुख है, जो नहीं भाती, जो डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं ये दुख है। बारिश होती है ना, तो किसी को तो बारिश अच्छी लग रही है कि चलो फसल अच्छी हो जाएगी, इस बार बारिश अच्छी हो रही। और जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर बैठा, उसको ये बारिश बिल्कुल नहीं भा रही, कि मेरा तो कितना नुकसान हो गया, है ना। तो हमारा ये देखने का तरीका है कि हम सिचुएशन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो बाबा मुरली में समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते भी उसके प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचना। ये गंगा स्नान हो रहा है हमारा महाकुंभ। बाबा कहते हैं इस संसार में वैरायटी आत्माएं, पता नहीं कौन कैसी किसके संबंध में क्या बाबा कहता है रोल प्ले करने आती है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार देखकर उसके प्रति मन में अशुभ नहीं आए। गंगा जी देखते हैं ना, हरिद्वार लोग जाते हैं गंगा जी स्नान करने। हाँ, वो गाना सुनना कभी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी।
उस गीत में एक पंक्ति ऐसी भी आती है कि कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये गंगा डिस्टर्ब नहीं होती है, कोई कुछ भी करता जाए, क्योंकि गंगा के पास एक लक्ष्य है। रात को सब सो जाते हैं, हरिद्वार जाओ ना, रात को सन्नाटा हो जाता है, सब सो गए, मेला भी बंद हो गया, सारा दिन दुकानें बाजार सब कुछ, लेकिन ये गंगा रुकी नहीं, ये बहती जा रही है, बहती जा रही, बहती जा रही। इसके पास एक लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति जब घाट पर आएगा स्नान करने तो ये उसी के चरण धोती रहेगी कि आज तो करोड़पति आ गया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब आएगा तो उसके पास जाने से संकोच करने वाली है कि ये बीमार कोड़ी भी आज आ गया, नहीं। गंगा के पास एक लक्ष्य है, सागर से मिलने का। बहती जाएगी, रास्ते में कैसे भी प्रलोभन आए, गड्ढे आए, पहाड़ आए, पत्थर आए, ये सबसे टकराती हुई, सबसे पार लगती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बाबा कहते हैं बच्चे आपका क्या लक्ष्य है? हमारा जो मन है ना, हमारे मन की तरंगे भी ऐसे नदी की तरह तो है, बहती जा रही है, बहती जा रही है ना। लेकिन हमारे मन की गंगा तो मैली है, मैली है ना, क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हमको बहना भूल गया है। हम करोड़पतियों के पैरों के नीचे दबे पड़े हैं कि ये कुछ हो ना जाए इनको। और जो थोड़े से ऐसे हैं जिनके स्वभाव संस्कार जब हमारे आड़े आते हैं ना तो हमको दुख होता है, उनको तो हम देखना भी नहीं चाहते। ये हमारे दुख का कारण है। बाबा कहते हैं बच्चे पार लग जाओ, हिसाब किताब चुकतू करो, आगे बढ़ो। तुम बाबा कहता है फंस के बैठ जाते हो, ये गंगा का कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो मैली तो होगी, मैली तो होगी ना। क्यों आए हो दुनिया में, किस लिए आए थे? 100-200 गज के मकान बनाकर, बच्चे पैदा करके, हाँ, पेंशनें खाकर चलो फिर वापस, फिर दोबारा आ जाओ, फिर का से कबूतर, खा से खरगोश, यही है ना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है अशुभ नहीं सोचना, ये बाबा कहता है तपस्या है, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है ना हमारी। हाँ, दूसरे जल्दी नजर में आ जाते, अपने को देखते नहीं, खुद को देखने के लिए तो शीशा चाहिए। बाबा कहता है मुरली तुम्हारा आईना है। इसमें बाबा कहता है अपना चित्र नहीं, चरित्र देखो, चरित्र देखो, बाबा कहता है इसके अंदर। तो ऐसी आत्मा का उमंग उत्साह के पंख दे शक्तिशाली बनाए, ऊंचा उड़ाए। बाबा कहता है बच्चे जब आप दूसरे का अशुभ नहीं सोचते हो, उसका बाबा कहता है परचिंतन नहीं करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जैसे एक डॉक्टर होता है ना, कितना भी क्रॉनिक क्रिटिकल केस एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कभी डिस्टर्ब नहीं होता, होगा कभी? बल्कि जितने कॉम्प्लिकेशंस उसके पास केस आते हैं ना, उतना ज्यादा बाबा कहता है वो डॉक्टर नामी ग्रामी बनता है। तो बाबा कहता है जब ऐसी आत्माएं आपके सामने स्वभाव संस्कार लेकर आए तो बाबा कहता है फिर उन आत्माओं को भी उमंग और उत्साह के शक्तिशाली पंख दो। घिन करेगा डॉक्टर बीमार से? कौन जाएगा इसके अस्पताल में? कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? डॉक्टर वो अच्छा लगता है जो पेशेंट को सबसे पहले तो ये बोले कि तुझे कुछ भी नहीं है, तू ठीक है, थोड़ी सी दवाई खा ले, थोड़ी सी परहेज कर ले। डॉक्टर दवाइयों से बाद में ट्रीट करता है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उससे पेशेंट पहले खड़ा हो जाता है। हम ऐसे एक डॉक्टर के संपर्क में खुद भी हैं। वो डॉक्टर हमारी तारीफ करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। हाँ, कोई बात हो ना तो हम कहते हैं कि आप बोलो क्या करना है, इसकी इस चीज में क्या करना है। कभी हम दूसरों को भी कंसल्ट करते हैं उनके पास जाके कि देखो इनकी ये प्रॉब्लम, और आप बिलीव नहीं करोगे,
ये तो मेरे सामने की बात है, अब 2 साल होने को आ रहे हैं उस केस को। एक किसी के मदर हैं, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था और जहाँ वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि मैक्सिमम 15 दिन है और बस। तो डॉक्टर के पास जब वो दवाई लेने पहुंचे ना, तो उनके मन में ये था कि 10-15 दिन में क्या दवाई इसको खड़ा करेगी। लेकिन उस डॉक्टर के वर्ड्स थे, उसने बोला नहीं, मुझे आपसे पैसा नहीं कमाना, लेकिन ये दवाई आप उनको भरोसे से खिलाना, विश्वास से खिला। अब पता नहीं दवाइयाँ उन्होंने आगे दोबारा और कंटिन्यू की या नहीं की, लेकिन 2 साल से वो ठीक-ठाक चल रही है। ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं ना, दवाइयाँ हम सब खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दवाइयाँ हमारे शरीर में उतना काम करती हैं, उतनी जल्दी या उतनी धीरे काम करती हैं, जितना हमारा माइंड उनको इंस्ट्रक्शन देता है। अगर हमारे माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये दवाई से झटपट खड़ा हो जाऊंगा, डॉक्टर बड़ा समझदार है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मनी माइंडेड नहीं। आज के समय में हम कोई भी चीज ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो 2-1 डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करते हैं कि कहीं दिहाड़ी तो नहीं बना रहा ये डॉक्टर। आता है ना मन में ऐसा। तो जिस डॉक्टर के प्रति हमारा एक विश्वास का फैक्टर होता है ना, वो दवाई जल्दी काम कर जाती है, भले ही उसने चूरन भी बांध के दिया हो। चूरन भी बांध के दिया, वो भी काम कर जाएगा। तो गेम सारी कौन कर रही है? हमारी पावर। ये पावर हमारे पास है। और खिला दो आप किसी को भी कहीं की भी दवाई मंगाकर, महंगी से महंगी, उसने ठान ही रखा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वो दवाइयां फिर कुछ नहीं करने वाली। 2 पेशेंट थे, एक ही बीमारी थी, एक ही जैसी, एक ही स्टेज पर थी। दोनों को इलाज दिया गया और फिर उनके ऊपर रिसर्च की गई कि एक पेशेंट खड़ा हो गया और दूसरा पेशेंट खड़ा नहीं हुआ बिस्तर से। तो उनसे फिर डिस्कस किया कि जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो आपके क्या विचार चलते थे अंदर। तो ये जो खड़ा हो गया उसने बोला, मैं ये सोचता था कि मुझे जल्दी से जल्दी मुझे जीना है, मुझे जीना है। और दूसरा ये सोचता था कि क्या होगा मेरा, बीमारी ऐसी पकड़ गई, पैसा इतना जा रहा है। तो जितनी नेगेटिविटी हमारे माइंड में, एक एक ऑर्गन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे थोड़ी अटैक पड़ जाते हैं, ऐसे अटैक नहीं पड़ते। बच्चों को नहीं पड़ते अटैक, क्यों? बच्चों को क्यों नहीं पड़ते? यहाँ इतना इन्होंने ईंधन नहीं जलाया हुआ जितना आप और हम जलाते हैं। सारा दिन ये तंदूर जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, पता नहीं क्या पक रहा है इसके अंदर। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को भी उम्मीद देने वाले। ये जो आत्मा कुंभ नहाती है ना, ये बाबा उसकी क्वालिटियां बता रहा है। वो बाबा कहता है अगर आप रोज ज्ञान का स्नान करोगे, तो बाबा कहता है फिर कैसी भी आत्मा, कितनी भी क्रॉनिक स्वभाव, संस्कार, बीमारी, ना उम्मीदी के साथ आपके संपर्क में आती है, तो बाबा कहता है उसके जीवन में उम्मीद जाग जाती है। कोई डॉक्टर होता है ना, पेशेंट कहता है मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा ली डॉक्टर साहब, मैं थक कर यहाँ आया हूँ आपके पास। तो डॉक्टर के अंदर, उसके अंदर एक और उमंग जागती है कि जो किसी ने नहीं करके दिया वो मुझे करके देना और मैं कर सकता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे, एक आपकी अच्छी सोच क्या करती है, देखो हमको भी उठाती है और बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को भी। ये है बाबा कहता है पुण्य कमाना। बाकी पुण्य वो नहीं होता कि हम महीने में 2-4 हजार रुपए कहीं दान करते आ रहे, नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, किसको दान करते हो, विकारी विकारियों को दान दे रहे। बाबा कहते हैं नाम तो मेरे कर देते हो कि भगवान के नाम पर दे आया हो। भगवान के नाम पर वो कहता है मुझे ये दे दे, 3 पग पृथ्वी दे सकता है तो। दिखाया ना, सुदामा ने कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल बांध के दिए थे। बाबा कहता है दे दो, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा, तुम्हारी कर्मणा
मेरे हवाले कर दो। मनसा कैसी हो? बाबा कहता है मनसा आपकी हो निराकारी। कुछ भी सोचो, फर्स्ट थॉट मैं आत्मा, पवित्र आत्मा। अब सोचो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। अब सोचो किसी भी बात के बारे में, किसी भी परेशानी के बारे में अब सोचो कि भगवान का बच्चा है तो कितनी पावर होगी। और बाबा कहता है ये है मनसा। फिर वाचा, बाबा कहता है वाचा मुझे दान करो। वाचा कैसी हो? बाबा कहता है निरअहंकारी। ज्ञान का भी बाबा कहता है आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, भोले बन जाओ। बम भोले बम भोले बम बम बम। वो कहता है मुझे ये रटने वाले नहीं चाहिए। ममता दीदी कौन चाहिए? वो कहता है मुझे भोले भाले बच्चे चाहिए। तभी बाबा कहता है ये भक्त होंगे ना, ये माला जपते हैं, भोलों की माला जपी जाती है। इसलिए बाबा भी यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे यह नहीं सोचेगा कि इसमें तो ज्ञान ही नहीं है या ये ज्ञान का पात्र ही नहीं है। गंगा कभी ये नहीं सोचती है कि है ये भी यहाँ आ गया, एक इसी की कमी रह गई थी, शराब पीकर बैठ गया मेरे घाट पे। ओ हो, गंगा को मैली करने आ गया। इतनी ताकत नहीं किसी की कि कोई गंगा को मैला कर जाए। ये शराबियों की अस्थियां भी तो इसी में जानी है, या शराबियों के लिए कुछ और बना रखा है? शतरंज खेलते हैं ना लोग, तो शतरंज में देखो वहां महाराजा है, महारानी है, राजा रानी, हाँ ऊंट घोड़े और जितने वो प्यादे सारे, वो शतरंज पे कैसे चलते हैं, तलवारें खिंच जाती हैं वहां तो। लेकिन जब सारा खेल खत्म होता है ना, तो एक ही डब्बे में सारे विश्राम करते हैं। बाबा कहता है तुम ऐसे विश्राम नहीं कर सकते, सारा दिन खड़े हो चेस बोर्ड पर, मैं राजा हूं ना। अरे बाबा कहता है आराम कर ले। क्यों? बाबा कहता है इतनी जिम्मेवारियों का बोझ तूने उठा रखा है, काहे का राजा है तू, काहे का राजा है? कहते मैं घर का मुखिया हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे पे जिम्मेवारी बहुत है। भगवान ऐसे देखता है हमको जैसे चेस बोर्ड पर देखते हैं ना लोग, क्या क्या चाल चलते हैं। ये देखो माया आती है, वो कहती है चेक, और जान बचानी पड़ती है कि कैसे बचूं, कैसे बचूं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कभी किसी के बारे में ये नहीं विचार करना कि ये तो प्यादा है ना, एक प्यादा भी राजा को उड़ा सकता है, एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है। बाबा कहता है मेरे लिए हर आत्मा विशेष है। तुम, बाबा कहता है किसी को भी उस नजर से नहीं देखो कि ये तो ज्ञान नहीं सुनने वाला। ठीक है ना सुने, कोई बात नहीं, सारे बच्चे थोड़ी पढ़कर हमारे पीएचडी करेंगे या सारे कर जाएंगे, सारे तो नहीं करेंगे। क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, सारे थोड़ी फर्स्ट रैंक पर आके खड़े होंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं। बाबा कहता है मेरे बच्चे में कमी ढूंढी माना, भगवान में कमी ढूंढी। ड्रामा में कमी ढूंढी कि मेरी किस्मत कैसी बनाई, ये क्या मेरे नसीब में लिख दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। बाबा कहता है बच्चे वो ऐड देखते हो ना, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। हम्म? बाबा कहता है अगर तुमको मुझसे प्यार है ना, तो बाबा कहता है इस कुकर से तुम इनकार नहीं कर सकते हो। फिर सब, बाबा कहता है एक ही घर से आए हो, एक नूर से सब जग उपजा, को भले को मंदे। बाबा कहते बच्चे ये तो खेल खेलते खेलते किसी को मिट्टी खूब लग गई, किसी ने धक्का दे दिया। बाबा कहता है खेल था, क्यों दुखी हुए। बाप आ गया ना, अभी गोद में उठाया, मलहम पट्टी दे रहा है हमको हमारे दर्द की, तकलीफ की। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको तरावटी माल खिला रहा हूं, दुनिया को नहीं मिलने वाला ये। वो भक्त बेचारे यही गाते रहेंगे, हाँ, कि हमको दरस दिखला जा। बाबा कहता है ये दर्शनों के ही प्यासे रह जाने हैं, और यहाँ बाबा कहता है बच्चे बैठकर तरावटी माल खा रहे हैं। खाते हो, पचाते भी हो, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बाबा कहते
शुभ चिंतक बाप द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे, लंगड़ों को भी चलाने के निमित्त बन जाओ। बाबा कहता है हर आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है अभी। बाबा कहता है हर आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है। वो तो बेचारे ये सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में इतने बंधन है, इतने हमको कर्म पीटने पड़ते हैं, इतने हमको पापड़ पेलने पड़ते हैं कि हम 1 घंटा कैसे मुरली सुने। आज कहा ना बाबा ने, मित्र संबंधियों को बाबा कहता है जाकर बाप का परिचय दो। सब बाबा कहता है सेंटर तक नहीं आने वाले। ये इतनी दुनिया है, ये सारी थोड़ी गंगा घाट जाएगी। ये जो गंगा जी होकर आ जाएंगे ना, वो कहेंगे थोड़ा सा गंगा जल हमें भी पिला दो, जो ये भर के ले आए। बाबा कहते हैं बच्चे सबको देना है, मोल थोड़ी लग रहा है तुम्हारा। मुख से बाबा कहता है तुम्हारे इस समय ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। हंस बुद्धि बाबा कहता है, मुख से क्या निकले? बाबा कहता है केवल रतन। रतन निकले। बाबा कहता है जो आत्मा सामने हो, बाबा कहता है वो आत्मा शांत संतुष्ट हो जाए, संपत्तिवान बन जाए, तृप्त हो जाए। ये सब बाबा कहता है लंगड़े हैं अभी। ये एक टांग वाली मुरली तो सुन लेते हैं, कोई आधा घंटा सुनता है, कोई 15 मिनट सुनता है, चलो जिसके भाग में जो है वो ले जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको लंगड़ों को सहारा देना पड़ेगा। अमृत वेले उठते हो ना, जो जो उठता है, वैसे तो सब उठो क्योंकि राम का कारज है। अगर भगवान के काम आ जाते तो हमारे भाग्य चमक जाते। हाँ, बच्चों के लिए, औलाद के लिए, कमाने के लिए तो उठते हो, भगवान के लिए आधा घंटा नहीं उठ सकते। उसी को तो हमने याद किया ना कि मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तकदीर की तस्वीर तब चमकती है जब बाबा कहता है तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाकी बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो बाप कोई प्रसाद नहीं बांट रहा, वरदान लुटा रहा हूं बाबा कहता है, और ये वरदान तुमको खुद फलीभूत करने पड़ेंगे। अर्जुन के पास गांडीव है, कृष्ण नहीं चलाएगा, चलाना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है ये धर्म युद्ध तुम्हारा है, तुम अशांत हो, तुम दुखी हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये कौरव तुमको गिराने पड़ेंगे। ये जो कहते हो हमारा आलस, हमारी अनिद्रा, नींद पूरी नहीं हो रही, किसी की टेंशनें खत्म नहीं हो रही, किसी को समय ही नहीं मिल पा रहा। कोई कह रहा हम सुबह ही तो सोते हैं, उस समय सारा दिन तो जाग ही रहे होते। बाबा कहता है बच्चे ये तो तुम जानो, ये तो तुम जानो। बंदरों को केले दे रहा है वो खाने के लिए, अब बंदर खाए या संभाल के रख ले। बाबा कहते हैं बच्चे देखो केले भी पड़े रहे ना तो वो भी बेकार हो जाते। और ये ज्ञान भी बाबा कहता है बच्चे बस अभी का है। जब बाबा कहता है मैं यहाँ बैठा हूं, संगम खत्म, बाबा कहता है ज्ञान गया, ज्ञान गया, बाबा कहता है पढ़ाई खत्म, फिर तो बाबा कहता है रिजल्ट की बारी आ जाएगी। अभी तो पढ़ा रहा है ना, टीचर बनकर पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर वरदान लुटा रहा है, बाप बनकर वर्षा दे रहा है। बाबा कहता है जल्दी ही पढ़ाई खत्म हो रही है, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि किसने क्या जमा किया। इसलिए दिल शिकस्त आत्मा को भी दिल खुश मिठाई द्वारा तंदुरुस्त बनाओ। देखो जल की इतनी पावर है, कई लोग गंगा जी में इतना उनका श्रद्धा भाव है कि वो सोचते हैं एक बीमारी भी काट सकती है, ये इतनी पावर है उसमें, ऐसा कई लोग मानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा दिल शिकस्त हो गई है ना, ये ज्ञान की बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई ऐसी आत्मा को खिलाओ तो वो तंदुरुस्त बन जाए। शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा की बात कर रहा। तो किसी की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति द्वारा उसको समर्थ बना देना। कई बार होता है ना, बाहर जाते हैं तो किसी के पास अपना साबुन शैम्पू नहीं है, सामने वाले से कहता है थोड़ा सा मैं आपका यूज कर लूं क्या? तो बाबा कहता है दे दो, दे दो। बाबा कहता है किसी की सहायता करो। किसी को बाबा कहता है जो मुरली समझते हो ना,
बाबा कहता है किसी के जीवन में जाकर उस पॉइंट्स को यूज करना बताओ कि देखो ये चीज आप यहाँ धारण करो, इस शक्ति को यहाँ यूज करना पड़ेगा आपको, तब ये विघ्न पार हो जाएगा। तो बाबा कहता है उनको समर्थ बनाओ, किसी के भी प्रति घृणा की दृष्टि ना हो, किसी के भी प्रति। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना ध्यान रखना। दुनिया तो बाबा कहता है पतित है इस समय। जैसे डॉक्टर देखो सारा दिन में कितने पेशेंट्स को मिलता, लेकिन हर समय अपने हैंड्स को हैंड सैनिटाइज करेगा, मास्क पहन के रखेगा, ग्लव्स पहन के रखेगा। तो बाबा कहता है किसी से भी घृणा की दृष्टि, बाबा कहता है एक्सचेंज ना हो कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है और देखो मैं क्या सोच रहा हूँ। कई बार हमको अफसोस होता है ना कि मैं कितना अच्छा सोचता हूँ इसके बारे में, और ये देखो ये उसको मेरे बारे में क्या बोल के गया। बाबा कहता है नहीं, उल्टी चक्की पीस रही है दुनिया, बाबा कहता है पीसने दो। बाबा कहता है तुम तो सीधी चलाओ। तो इसलिए बाबा कहते फिर इसको शुभ चिंतक नहीं कहेंगे, अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा अंधों की सेवा में लगाना है। बाबा कहता है जो तुम्हारे खजाने हैं ना, दुनिया में भी देखो जो लोग नोट वाले होते हैं, पैसों वाले होते हैं ना, वो गरीबों को दान कराते हैं। तो बाबा यहाँ पैसों की बात नहीं करता, ना देह की बात करता है। बाबा तो आत्माओं की बात करता है, और आत्माओं के अंदर बाबा कहता है जो विकार है, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, बाबा उनको देखता है। बाबा कहता है बच्चे जब आपकी मनसा पावरफुल होगी तो बाबा कहता है फिर आप अंधों की सेवा कर सकते हो, उनको रास्ता दिखाओ। और ज्ञान से बड़ी कोई पावर नहीं है। जिस आत्मा को ये परमात्म ज्ञान मिला ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो बाप के प्यार की, पालना की, वर्षे की, सतयुग की राजाई की अधिकारी सहज बन जाती। हाँ, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू तुम्हें होनी चाहिए। कहते हैं ना दुनिया में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, बता दो कहाँ के नवाब बन गए? बने? नौकरी कर रहे हैं, नौकरी है, नौकरी तो कर रहे हैं। बाबा तो कहता है बच्चे नौकरी की टोकरी कब तक उठाओगे? बाबा कहता है बाप की सेवा नहीं कर सकते हो। एक बार बाबा कहता है बाप के काम आकर देख तो सही ना। बाबा कहता है तेरा वजन हल्का क्या गायब ही कर दूं, तो बाबा कहता है फिर मुझे कहना। तो गीता बहन बस एक लास्ट है, आखिरी लोटा है ये, ठीक है? तो बाबा कहते भाग्य दशा ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली। बाबा कहते हैं इस घाट तक पहुंच चुके हो। बाबा कहते हैं आप कौन सी आत्माएं हो? वो बाबा कहता है ब्रह्मा की मुखवंशावली यहाँ बैठी है। बाबा कहता है आप ये शुभ जन्म वाली आत्माएं हो, शुभ समय जन्मे हो। क्या कह रहा है भगवान? कह रहा है देख लेना। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो बच्चे हो जो शुभ समय जन्मे हो। दुनिया तो कलयुग में जन्म लेती है, कलयुग में ही हैप्पी बर्थडे मना रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा नया जन्म, नया माता पिता, नए बोल, नया संस्कार, नई मनसा, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नया युग। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा वो जन्म है जिसको देवता तरसते हैं, मानो तो बाबा कहता है फिर नष्टो मोहा बनना है। आखिरी लोटा कह रहा है वो। आखिरी लोटा कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। इस देह से भी बाबा कहता है आसक्ति नहीं रखना। नहीं तो जरा सा बुखार चढ़ता है ना तो शक्ल देखा करो शीशे में। बाबा कहते हैं बच्चे आप देह नहीं हो, तो नष्टो मोहा बनना है और बंधन मुक्त। नष्टो मोहा बन गए, बाबा कहता है बंधन खत्म। गाय खूंटे से बंधी रहेगी, दूध तब भी दे रही है। खूंटे से अगर रस्सी खोल देंगे ये गाय तब भी दूध देती रहेगी। ऐसा नहीं है कि रस्सी खोलने के बाद ये पेप्सी कोक देना शुरू कर देगी, नहीं। बाबा कह रहे जो करते हो करते रहो। परिवार, वार व्यवहार, नौकरी धंधा, बाबा कहता है करो, लेकिन क्या जरूरी है गले में रस्सी बांध के करो? रस्सियां खोल दो, बाबा कहता है।
विश्राम करो, क्योंकि बाप आ चुका है। तो बाबा कहता है जो बालक बनेंगे वही मालिक बनेंगे। तो महाकुंभ का ये आखिरी लोटा है। बाबा कहता है ज्ञान स्नान जो रोज करेंगे ना, क्योंकि नष्टो मोहा बनना ये तो सबसे आखिरी सीढ़ी है। इतना सहज थोड़ी होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की योग की पावर अपने अंदर जमा करते जाओ। तो बाबा कहता है फिर नष्ट मोहा कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। अंत में जब हम दुनिया से चले जाते हैं ना, तो शमशान भूमि में यही लोग खड़े होते हैं जो घास के तिनके तोड़ते हैं। ये वही लोग होते हैं, कहते हैं जो ये कपाल होता है ना, इसके ऊपर लाठी मारी जाती है उस संस्कार के दौरान कि भैया तू जा, यहाँ कपाल पे क्यों लाठी मारी? क्योंकि आत्मा ही तो, बाबा कहता है पाठ जो नूंधा पाठ था, आत्मा ही तो प्ले कर रही थी ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी बंधनों से मुक्त हो जाओ, इससे पहले कि कोई यहाँ लाठी मारे। बाबा कहते हैं प्यार से तुमको समझा रहा हूँ, मुक्त हो जाओ, हर बात से न्यारे हो जाओ। फंसे बाबा कहते हैं तुम ही हो, ये मक्कड़ जाल मकड़ी ने अपने मुख से बुना है, कहीं बाहर से कोई सूत धागा ऊन नहीं लेकर आई है। बाबा कहते हैं जहां जहां से तुमको सुख मिलता गया, इसको तुमने मेरा 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 कर लिया। घर मेरा, मकान मेरा, बच्चे मेरे, पैसा मेरा। तो बाबा कहता है मेरा है तो फिर मोह है, और दुनिया कहती है कि बेचारा क्या लेके गया। इसलिए आखिरी लोटा नष्ट मोहा, बाबा कहता है ये आपको बनना है। ओम शांति।